हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो गाइस, कहते हैं ना, ज्ञान वो जो आपके लिए लाइव मार्केट में काम आए। पैनिक मोड आना था, कल के लाइव सेशन में भी डिस्कशन हुआ था, वीडियो में भी डिस्कशन हुआ था। और क्या डिस्कस किया था हमने कि बाइंग के लिए बेस्ट जोन जो बन रहा है वो बन रहा है 25,660, 640, इनफैक्ट 620 तक भी आता है तो बाइंग के लिए चांसेस बनते हैं। लाइव मार्केट में फॉल आया, हमारा प्लान अपसाइड से एक फॉल के लिए था और मार्केट ने अपसाइड से, अगर आप काउंट करेंगे 75, 70, 80 पॉइंट का आपको मूव कैप्चर करने को मिला। बट कहां से? इस कैंडल के आसपास से, क्योंकि फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। अपसाइड में रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने वहां से रेजिस्टेंस ली और फॉल का सिनेरियो बनाया। फॉल होने के बाद में जब बाजार इस एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा था, ध्यान से समझना और इसको क्रॉस चेक करना, एफवीटी वेल्थ वेब पे जाके 1 घंटे के लिए लाइव करते हैं। नए हो अगर इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, शायद लाइफ टाइम वैल्यू ऐड करेगा। साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है, क्यों रिवर्सल आएगा, सब चीजें आपको समझने को मिलती हैं जितना हम लाइव में सिखा सकते हैं आपको। हुआ क्या कि बाजार जब इस एरिया में ट्रेड कर रहा था, 10:10 के आसपास लाइव था मैं उस चैनल पे, और 9:10 से लेके 10:10 पे जो हमारा डिस्कशन हुआ वो हुआ कि यहां से अप साइड के लिए मेरे को एक बाउंस बैक दिखता है, 25,720, 725 तक जा सकता है। उसके बाद में हम प्लान तभी करेंगे अगर उसका ब्रेकआउट आएगा, फिर आपके लिए अपर साइड की रेजिस्टेंस है। ये देखो, सब कहने की बातें हैं, ये आप तभी प्लान कर सकते थे जब फर्स्ट 15 मिनट के ऊपर निकलता है। इसके ऊपर हम ट्रेड प्लान इस बीच में नहीं कर सकते थे, बट आपके लिए 60-70 पॉइंट का एक स्कैल्प बना और ये डाउन साइड का भी बना था, राइट। तो ये है डिस्कशन जो हमने किया था। कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? अप साइड में 25,840 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये एक सेल जोन है। बाजार इसके आसपास जितनी बार भी गया है ये सप्लाई और डिमांड जोन का काम करता है। अगर बाजार 850-60 के ऊपर टिक जाएगा तब हम और बुलिश होंगे, नहीं तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। बाजार एग्जैक्ट यहीं पे ही क्लोज करने की कोशिश करी और क्लोज हुआ है 25,805 पे। अब जो नेक्स्ट प्लान होगा, आपको बुलिश होने से पहले 2-3 चीजों को समझना। मार्केट कल गैप अप हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। गैप अप होने के बाद में नेक्स्ट आपके लिए लेवल कैसे निकल के आएगा, अगर आप इन सब लेवल्स को निकाल देंगे और यहां पे अपसाइड के लिए जो ब्रेकआउट के बाद की स्ट्रेंथ है उसको देखेंगे, तो हम कैसे मेजर करेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया? या मार्केट के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा वो एरिया करेगा यहां से 114 पॉइंट ऊपर। क्यों? क्योंकि बाजार ने एक पर्टिकुलर रेंज से रेजिस्टेंस ली, रेजिस्टेंस लेने के बाद में फॉल का सिनेरियो क्रिएट किया, राइट। मैं यहां पे कैंडल पे मार्क कर देता हूं, तब आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि कल एक भाई का कमेंट आया था कि आप मार्क नहीं करते हो, तो आप मार्क कर देता हूं। इस एरिया के आसपास स्ट्रॉन्ग मार्केट रेजिस्टेंस ले रही थी, ब्रेक करने के लिए 2 दिन लगाए। अगर बाजार ने इस पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक किया है और इतना डीप लेने के बाद में, स्टॉप लॉसेस को हंट करने के बाद में बाजार रिवर्सल दिया है, तो एटलीस्ट हम यहां से 114 पॉइंट ही और एक्सपेक्ट करेंगे टूवर्ड्स अपसाइड के लिए, राइट। हम आज भी अटेम्प्ट कर रहे थे डाउन साइड के लिए, हमने मॉर्निंग में किया भी। नेक्स्ट अटेम्प्ट ये 3 बजे के बाद में मोमेंटम आया, जैसे 2:15 के बाद में, तो इसके बाद में आप अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो तो आपका कोई भी ट्रेड अपसाइड के लिए नहीं बनता था, राइट। और इनफैक्ट डाउन साइड के लिए भी नहीं बनता था, क्योंकि मार्केट ने 3:15 के बाद में अपसाइड में जाके क्लोज हो रही है और 2:15-20 के बाद में मार्केट ने सस्टेन किया टूवर्ड्स अपसाइड, तो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं बनता था। बट हमें जो बेरिश अटेम्प्ट के लिए अगर ट्रेड करना भी है, हम करेंगे प्लान। हो सकता है वो आपके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है टेम्परेरी रेजिस्टेंस या मार्केट के ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे लेट्स सपोज दैट कल हम अज्यूम करें कि मार्केट ओपन कहां पे हो सकती है, कि गैप अप कहां पे हो सकती है, तो गैप अप होने के लिए जो एक डिसेंट एरिया बनता है वो बनता है 25,875, 870 के आसपास, या फिर फ्लैट ओपन हुई तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, राइट। जितने भी रिटेलर थे वो बेरिश थे आज के लिए भी, मार्केट ने उनको ट्रैप करा है, क्लोज ऊपर किया है, हो सकता है वो फिर से बेरिश ही हो, तो उनको बिल्कुल कमर तोड़ मूव देने के बाद में मार्केट बेरिश अटेम्प्ट करे, तो उसके लिए लेवल बनता है 25,875 के आसपास। इस एरिया में आने के बाद में ये मार्केट के लिए ये कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है, ये ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है।
जो हम एक मेजर डिमांड और सप्लाई जोन काउंट करेंगे वो करेंगे हम 25,860 से लेके 840 के बीच में, राइट। ये क्यों करेंगे? क्योंकि ये प्रीवियस हिस्ट्री का आपको चार्ट पता है, अगर आप पुराने जुड़े हुए हो, ये स्ट्रॉन्ग एक डिमांड और सप्लाई जोन का काम करता है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, आधा घंटा रुकती है, तब हम और बुलिश होंगे। ब्रेक कर देती है ओपनिंग के बाद में, फिर हमारे लिए प्लान वही है सेम कि इस रेजिस्टेंस के बाद में फॉल करता है, तब हम वीकनेस के लिए देखेंगे। पहले हम अपसाइड में रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। और ऊपर कहां पे है? 25,920। 920 को ब्रेक करता है 25,980 और उसके बाद में 26,026। अब आप बोलोगे कि 26,026 हम 25,400 से डिस्कशन कर रहे हैं, क्या मार्केट वहां पे जा सकती है? जाने के चांसेस हैं। तो उसके लिए हम वॉच लिस्ट पे चेक करेंगे, वो आगे देख लेते हैं हम जब हम सेंसेक्स पे जाने लगेंगे एनालिसिस के लिए, उससे पहले। बट एक चीज आपने समझनी है कि वीकनेस का सिनेरियो अगर बनता है, बन सकता है, क्योंकि उसके लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट एक फॉल का सिनेरियो बनाए 200-300 पॉइंट का। अगर उसके लिए अटेम्प्ट करना है तो हमें या तो अपर रेंज में 25,875 से रेजिस्टेंस ले और इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करे, तो हमारे लिए 100 पॉइंट का ये बनेगा। और इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन होगी 720 के नीचे, 720 के नीचे हम बेयरिश होंगे टिल 580 तक, ठीक है। 720 के नीचे 580 तक, क्योंकि मार्केट ने 2 दिन 580 को और सपोर्ट लिया है, तो हो सकता है 580 तक फर्स्ट अटेम्प्ट करे और उसके बाद में वीकनेस होती है, देन वी कैन थिंक अबाउट 25,480, जिसके लिए हो सकता है मार्केट अटेम्प्ट करे। बट कल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव मार्केट देना चाहे तो, राइट। अगर 25,920 के ऊपर टिकती है, फिर 26,000 की तैयारी करेंगे। अब आप एक चीज समझो कि हम 26,000 के पीछे फिलहाल क्यों पड़े हुए हैं। उसका रीजन है जो ओपन इंटरेस्ट है करंट वीक की एक्सपायरी के हिसाब से भी, हम बाकी हटा देते हैं, तो आपको मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है वो दिख रहा है 26,000 पे, जहां पे पुट राइटर बैठे हुए हैं अच्छी खासी क्वांटिटी में, 1 करोड़ से ऊपर की पोजीशन है। तो बाजार ट्राई कर सकता है, क्योंकि 200 पॉइंट ऊपर है, कि इन लेवल्स को टेस्ट करे, रीच करे, अटेम्प्ट करे, उसके बाद में फॉल का सिनेरियो बनाए। वो आपके लिए बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर बाजार इससे पहले एक पैनिक फॉल दिखाता है, मान लिया कि फॉल का सिनेरियो बनाता है, हमने क्या क्या डिस्कस किया, लेवल 720 टू 680, 680 को ब्रेक करेगा, देन वी कैन थिंक अबाउट 580, ये 100 पॉइंट का ये मूव, और इसके नीचे 580 और 490, राइट। इस हिसाब से तो अगर हमें मूव कैप्चर करना है इस टाइम पे, मार्केट ना इसमें है कि आप इसमें ट्रेंडिंग मूव नहीं पकड़ सकते हो अभी, क्योंकि वन साइडेड नहीं है बाजार का मूड अभी, दोनों साइड में स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं। जहां पे मार्केट पहले हिट करेगा वहां से बाउंस बैक आएगा, राइट। अगर हमें पहले मान लिया 680 580 के आसपास आता है, तो यहां से एग्रेसिव मोमेंटम टूवर्ड्स अपसाइड बनेगा। अगर बाजार 26,000 की तरफ अटेम्प्ट करता है, तो यहां से फॉल एग्रेसिव देखने को मिल सकता है। फिर हो सकता है कि ये 1000 पॉइंट की रेंज बनाए, बट ये बाद की बात है। तो यहां पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है। अब है कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस क्या रहेगा आपके लिए? मार्केट ने आज क्या किया, आज बहुत सही सिनेरियो बनाया था। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, लो लगाया 83,161 का। सेम सेंसेक्स के लिए भी यहीं पे ही डिस्कशन हुआ था कि बाजार में रिवर्सल बनने के चांसेस हैं। 83,083 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट आती भी है तब भी बाउंस बैक ही है। मार्केट ने यहां से ऑलमोस्ट 550-600 पॉइंट का अपसाइड का मूव दिया। रेजिस्टेंस कहां पे है? 84,084 पे। बाजार रीच कर सकता है, वेरी मच पॉसिबल। अगर 84,084 के आसपास मिलता है, यहां से वीकनेस के चांसेस बन सकते हैं। सपोर्ट है 83,480 और इसको ब्रेक करता है तो 83,083 के आसपास, राइट। ये दोनों मेक एंड ब्रेक जोन है, 1000 पॉइंट की रेंज है। बाजार में ये मोमेंटम देखने को मिल जाता है, मिल सकता है। बट बेस्ट ट्रेड कब बनेगा? अगर बाजार गैप अप ओपन होता है, 84,084 से रेजिस्टेंस लेता है, तो पैनिक मोड में आपके लिए 400-500 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। अगर मान लिया कि फ्लैट ओपन हुआ, फिर फॉल का सिनेरियो बनाया और 83,480 आया, फिर यहां से मार्केट एक
जो अनडिसीजन मोड में चली जाएगी। फिर यहाँ से देखना पड़ेगा मार्केट का माहौल कि अपसाइड के लिए जाएगा या फिर फॉल करके इन सारे स्टॉप लॉसेस को हंट करेगा। सो बेसिकली बाजार के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल कौन सा है? 83,480। ये लेवल कौन सा है गाइज? ये लेवल वो है जो पिछले नवंबर 2025 से जिन लेवल्स पे मार्केट सप्लाई और डिमांड जोन का काम कर रही है, तो हम इन लेवल्स पे ज़रूर फोकस रखेंगे। अगर यहां से मार्केट ब्रेक करती है तो फॉल का सिनेरियो, राइज करती है तो 84,084 रहेगा लेवल। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो। बाय बाय, टेक केयर।